आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने वाले हैं, ज्योतिबा फुले और एंटी कास्ट रिफॉर्म मूवमेंट। यह टॉपिक भारतीय समाज में सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस, समानता यानी इक्वालिटी और सामाजिक सुधार यानी सोशल रिफॉर्म को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम सबसे पहले प्रश्न 1 को समझते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले को भारत के सबसे प्रारंभिक और सबसे क्रांतिकारी एंटी कास्ट रिफॉर्मर्स में से एक माना जाता है। उनके एंटी कास्ट मूवमेंट में योगदान का विश्लेषण कीजिए। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिनका जीवनकाल 1827 से 1890 तक रहा, 19वीं शताब्दी के एक महान सोशल रिफॉर्मर यानी सामाजिक सुधारक थे। उन्होंने भारतीय समाज में प्रचलित ब्राह्मणिकल कास्ट हायरार्की यानी ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था को चुनौती दी। फुले का मानना था कि जाति आधारित व्यवस्था समाज में असमानता और शोषण को बढ़ावा देती है। उनके विचारों ने भारत में एंटी कास्ट मूवमेंट और सोशल जस्टिस मूवमेंट की मजबूत नींव रखी, इसलिए उन्हें भारत में सामाजिक न्याय का अग्रदूत यानी पायोनियर ऑफ सोशल जस्टिस भी कहा जाता है। अब हम उनके प्रमुख योगदान को समझते हैं। 1. जाति व्यवस्था की आलोचना, क्रिटिक ऑफ कास्ट सिस्टम। ज्योतिबा फुले ने वर्ण और जाति व्यवस्था यानी वर्ण जाति सिस्टम का कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था समाज में शोषण का एक माध्यम बन गई है। उन्होंने ये भी कहा कि कई ब्राह्मणिकल टेक्स्ट यानी धार्मिक ग्रंथ सामाजिक असमानता को उचित ठहराने का प्रयास करते हैं। फुले ने ये विचार भी प्रस्तुत किया कि शूद्र और अतिशूद्र समुदाय भारत के मूल निवासी यानी ओरिजिनल इन्हाबिटेंट्स ऑफ इंडिया हैं। इस विचार ने पारंपरिक धार्मिक अधिकार को चुनौती दी और सामाजिक न्याय की एक नई ऐतिहासिक सोच को जन्म दिया। 2. शिक्षा का प्रसार, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। फुले का मानना था कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली साधन है। इसी कारण उन्होंने वर्ष 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला आधुनिक स्कूल स्थापित किया। उस समय महिलाओं की शिक्षा को समाज में स्वीकार नहीं किया जाता था, इसलिए यह एक क्रांतिकारी कदम था। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका यानी फर्स्ट वुमन टीचर ऑफ इंडिया बनी। इसके अलावा फुले ने शूद्र और दलित समुदाय के बच्चों के लिए भी स्कूल स्थापित किए, जिससे शिक्षा का दायरा व्यापक हुआ। 3. सत्यशोधक समाज की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य समाज में समानता, सामाजिक न्याय और रैशनल थिंकिंग यानी तार्किक सोच को बढ़ावा देना था। यह संगठन शूद्र और दलित समुदायों को ब्राह्मणवादी प्रभुत्व से मुक्त करने का प्रयास करता था। सत्यशोधक समाज ने सरल विवाह प्रथा यानी सिंपल मैरिज रिचुअल्स को बढ़ावा दिया, जिसमें ब्राह्मण पुजारी की आवश्यकता नहीं होती थी। अब हम उनके साहित्यिक योगदान, लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस को समझते हैं। ज्योतिबा फुले ने अपने विचारों को समाज तक पहुंचाने के लिए लेखन का सहारा लिया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी, जो 1873 में प्रकाशित हुई, भारतीय समाज में मौजूद जाति आधारित शोषण की तीखी आलोचना करती है। इसी प्रकार उनकी दूसरी रचना शेतकऱ्याचा असूड में उन्होंने किसानों की समस्याओं और उनके शोषण को उजागर किया। इसके साथ ही फुले ने महिला अधिकार यानी विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और विधवाओं तथा अनाथ बच्चों के लिए आश्रयगृह स्थापित किए। इस प्रकार उनका आंदोलन केवल जाति सुधार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक सुधार आंदोलन बन गया। अब अंत में हम निष्कर्ष कंक्लूजन समझते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्योतिबा फुले का एंटी कास्ट मूवमेंट भारतीय सामाजिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने शिक्षा, समानता और तार्किकता को बढ़ावा देकर समाज की गहरी असमानताओं को चुनौती दी। उनके विचारों ने आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य सामाजिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। इसलिए ज्योतिबा फुले को भारत में आधुनिक सोशल जस्टिस मूवमेंट का अग्रदूत माना जाता है। प्रश्न 2. औपनिवेशिक भारत में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने में ज्योतिबा फुले की भूमिका पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले परिचय। ज्योतिराव फुले उन शुरुआती विचारकों में से थे जिन्होंने जातिगत उत्पीड़न को सामाजिक और आर्थिक असमानता से जोड़ा। उन्होंने ये बताया कि समाज में मौजूद कई समस्याओं की जड़ जाति आधारित भेदभाव है। अब हम उनके प्रमुख योगदान देखते हैं। फुले का मानना था कि समाज जन्म आधारित पदानुक्रम यानी बर्थ बेस्ड हायरार्की पर नहीं, बल्कि मानव समानता यानी ह्यूमन इक्वालिटी पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने जाति भेदभाव का विरोध किया और शिक्षा तथा प्रशासन में मौजूद ब्राह्मणवादी प्रभुत्व की आलोचना की। उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण की आधारशिला यानी फाउंडेशन ऑफ एम्पावरमेंट माना। इसी कारण उन्होंने लड़कियों और निम्न जातियों के बच्चों के लिए स्कूल स्थापित किए और महिलाओं के लिए शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया। इससे धीरे धीरे ऊंची जातियों का शिक्षा पर एकाधिकार यानी एजुकेशनल मोनोपोली टूटने लगा। फुले ने धार्मिक रूढ़िवादिता को भी चुनौती दी।
उन्होंने यह विचार अस्वीकार किया कि धार्मिक ग्रंथ सामाजिक असमानता को उचित ठहरा सकते हैं। उन्होंने समाज में तार्किक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया और लोगों को पारंपरिक सत्ता पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा उन्होंने किसानों की समस्याओं को भी उजागर किया। अपनी पुस्तक शेतकऱ्याचा असूड में उन्होंने किसानों पर भारी कर व्यवस्था, कर्ज के जाल और सामाजिक हाशियाकरण को विस्तार से बताया। अंत में कहा जा सकता है कि ज्योतिबा फुले का कार्य भारत में सोशल डेमोक्रेसी यानी सामाजिक लोकतंत्र के प्रारंभिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। उनका शिक्षा, समानता और सामाजिक सुधार पर जोर आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय की चर्चा को आकार देने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। प्रश्न 3, ज्योतिराव फुले द्वारा संचालित एंटी कास्ट मूवमेंट की वैचारिक आधारशिला यानी आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस का विश्लेषण कीजिए। 1. समानता और सामाजिक न्याय, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। ज्योतिराव फुले की विचारधारा का सबसे महत्वपूर्ण आधार था मानव समानता। उनका मानना था कि सभी मनुष्य जन्म से समान होते हैं। उन्होंने समाज में मौजूद बर्थ बेस्ड सोशल हायरार्की का विरोध किया। उन्होंने ब्राह्मणिकल डोमिनेंस की आलोचना की और शूद्र तथा अतिशूद्र समुदायों के अधिकारों की वकालत की। 2. तार्किकता और आलोचनात्मक सोच, रैशनलिज्म एंड क्रिटिकल थिंकिंग। फुले ने समाज में साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। उन्होंने लोगों को धार्मिक रूढ़िवादिता यानी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों पर ब्लाइंड फेथ को अस्वीकार किया। 3. शिक्षा को मुक्ति का साधन, एजुकेशन एज अ टूल ऑफ लिबरेशन। फुले का मानना था कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। शिक्षा के माध्यम से उत्पीड़ित समुदायों में जागरूकता पैदा हुई और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष की चेतना विकसित हुई। 4. सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। फुले एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जो न्याय, समानता और गरिमा के सिद्धांतों पर आधारित हो। निष्कर्ष, इस प्रकार कहा जा सकता है कि ज्योतिराव फुले की विचारधारा ने भारत में आधुनिक एंटी कास्ट मूवमेंट और सोशल जस्टिस मूवमेंट की मजबूत वैचारिक नींव रखी। प्रश्न 4, ज्योतिराव फुले के सामाजिक सुधार आंदोलन में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा कीजिए। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा। फुले का मानना था कि शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी साधन है। शिक्षा से वंचित समुदायों में जागरूकता आती है और लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं। महिला शिक्षा का प्रोत्साहन। फुले ने भारत में महिला शिक्षा की शुरुआत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला आधुनिक स्कूल स्थापित किया गया। इससे फीमेल लिटरेसी को बढ़ावा मिला। निम्न जातियों के लिए शिक्षा। फुले ने शूद्र और दलित समुदायों के लिए स्कूल खोले। इससे ऊंची जातियों का शिक्षा पर एकाधिकार यानी एजुकेशनल मोनोपोली धीरे धीरे समाप्त होने लगा और इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा मिला। निष्कर्ष, इस प्रकार फुले के शिक्षा सुधार, सामाजिक समानता और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली साधन बन गए। प्रश्न 5, सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में सत्यशोधक समाज की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। पृष्ठभूमि। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिराव फुले द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जातिगत भेदभाव का विरोध करना था। प्रमुख योगदान। 1. समानता का प्रचार। सत्यशोधक समाज ने कास्ट हायरार्की को अस्वीकार किया और सभी जातियों के बीच समानता की वकालत की। 2. धार्मिक प्रथाओं में सुधार। इस संगठन के माध्यम से बिना ब्राह्मण पुजारी के विवाह कराए जाते थे, जिससे सामाजिक भेदभाव कम हुआ। 3. जागरूकता। सत्यशोधक समाज ने शूद्र और अतिशूद्र समुदायों में आत्मसम्मान और अधिकारों की चेतना विकसित की। निष्कर्ष, सत्यशोधक समाज भारत में एंटी कास्ट सुधार और सामाजिक जागरण का एक महत्वपूर्ण संगठित मंच बन गया। प्रश्न 6, भारत में महिला सशक्तिकरण में ज्योतिराव फुले के योगदान का परीक्षण कीजिए। 1. महिला शिक्षा। फुले ने पुणे में पहला लड़कियों का स्कूल स्थापित किया और महिलाओं को शिक्षिका बनने के लिए प्रोत्साहित किया। 2. सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवाओं पर लगाए गए सामाजिक प्रतिबंधों की आलोचना की। 3. विधवाओं के लिए सहायता। उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रय गृह स्थापित किए और अनाथ बच्चों की देखभाल की व्यवस्था की। 4. लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी। फुले का मानना था कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार, सामाजिक सम्मान और समान अवसर मिलने चाहिए। निष्कर्ष, ज्योतिराव फुले के प्रयास भारत में प्रारंभिक महिला सशक्तिकरण आंदोलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। प्रश्न 7, एंटी कास्ट मूवमेंट में गुलामगिरी पुस्तक के महत्व पर चर्चा कीजिए। पृष्ठभूमि। गुलामगिरी पुस्तक 1873 में ज्योतिराव फुले द्वारा लिखी गई थी। प्रमुख पहलू। 1. ब्राह्मणवादी प्रभुत्व की आलोचना। पुस्तक में जाति व्यवस्था के धार्मिक औचित्य पर प्रश्न उठाए गए। 2. ऐतिहासिक व्याख्या। फुले ने एक वैकल्पिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।
3. सामाजिक जागरूकता। इस पुस्तक ने उत्पीड़ित समुदायों में अधिकारों की चेतना को मजबूत किया। निष्कर्ष, गुलामगिरी पुस्तक एंटी कास्ट मूवमेंट की एक महत्वपूर्ण वैचारिक आधारशिला बन गई। प्रश्न 8. भारत में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट को आकार देने में ज्योतिराव फुले की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती। फुले ने समाज में मौजूद ब्राह्मणों के सामाजिक एकाधिकार की आलोचना की। निम्न जातियों का संगठन। फुले ने शूद्र और अतिशूद्र समुदायों को संगठित होने के लिए प्रेरित किया। संस्थागत प्रयास। उन्होंने सत्यशोधक समाज के माध्यम से सामाजिक आंदोलन को संगठित किया। निष्कर्ष, ज्योतिराव फुले के विचारों ने भारत में नॉन ब्राह्मण आंदोलन और सामाजिक न्याय आंदोलनों की मजबूत नींव रखी। प्रश्न 9. ज्योतिराव फुले ने जातिगत उत्पीड़न, कास्ट ऑपरेशन को आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से किस प्रकार जोड़ा? फुले के अनुसार भारतीय समाज में जाति व्यवस्था केवल सामाजिक भेदभाव नहीं थी, बल्कि ये आर्थिक नियंत्रण और शोषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी थी। 1. किसानों की स्थिति। फुले ने बताया कि किसानों का व्यापक शोषण हो रहा था। उन पर भारी कर, हेवी टैक्सेशन लगाया जाता था और वे अक्सर कर्ज के बोझ, डेट बर्डन में फंस जाते थे। 2. क्रिटिसिज्म ऑफ एलीट क्लासेस। फुले ने इसके लिए अपर कास्ट एलीट्स को जिम्मेदार ठहराया, जिनका प्रशासन पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन था। उनका मानना था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट और एलीट्स के गठजोड़ ने किसानों का शोषण किया। 3. लिटरेरी वर्क। फुले ने इन समस्याओं को अपनी पुस्तक शेतकऱ्याचा असूड में विस्तार से बताया, जहां उन्होंने आर्थिक असमानता का वर्णन किया। निष्कर्ष, ज्योतिराव फुले ने सामाजिक असमानता को आर्थिक अन्याय से जोड़ा। उनके अनुसार जाति व्यवस्था आर्थिक शोषण का भी एक प्रमुख साधन थी। प्रश्न 10. समकालीन भारत में ज्योतिराव फुले के विचारों की प्रासंगिकता, रिलेवेंस का परीक्षण कीजिए। 1. सोशल जस्टिस। फुले के समानता के विचार आज भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स और सोशल जस्टिस पॉलिसीज में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। 2. एजुकेशन फॉर ऑल। आज भी समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, वंचित समुदायों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण में उनके विचार मार्गदर्शक हैं। 3. दलित एंड बैकवर्ड मूवमेंट्स। डॉक्टर B.R. अंबेडकर और आधुनिक दलित आंदोलनों ने फुले की सोच से ही प्रेरणा ली है। निष्कर्ष, ज्योतिराव फुले के विचार आज भी भारतीय समाज में जातिगत असमानता को दूर करने और एक समावेशी समाज की स्थापना के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स लेवल MCQs। MCQ 1. ज्योतिराव फुले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। 2. उन्होंने महिलाओं और निम्न जातियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया। 3. उन्होंने कठोर जाति व्यवस्था का समर्थन किया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? A. केवल 1, B. केवल 1 और 2, C. केवल 2 और 3, D. 1, 2 और 3 उत्तर, B. केवल 1 और 2। MCQ 2. गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? A. राजा राम मोहन रॉय। B. ज्योतिबा फुले। C. ईश्वर चंद्र विद्यासागर। D. B.R. अंबेडकर। उत्तर, B. ज्योतिबा फुले। MCQ 3. सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? A. 1865। B. 1873। C. 1885। D. 1895। उत्तर, B. 1873। MCQ 4. निम्नलिखित में से किसे भारत में महिला शिक्षा की अग्रदूत यानी पायनियर ऑफ वीमेन एजुकेशन माना जाता है? A. पंडिता रामाबाई। B. एनी बेसांत। C. सावित्रीबाई फुले। D. सावित्रीबाई फुले। उत्तर, C. सावित्रीबाई फुले। MCQ 5. निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को सबसे अधिक प्रभावित किया? A. ज्योतिबा फुले। B. दयानंद सरस्वती। C. स्वामी विवेकानंद। D. रविंद्रनाथ टैगोर। उत्तर, A. ज्योतिबा फुले। यदि आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।